कॉपी वगैरह लेकर के बैठिए और ठीक है स्क्रीन जो है शेयर करते हैं। आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर? यस सर। ओके स्क्रीन शो हो गई ना? यस सर। ठीक है तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हम लोग पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था राइट। तो उसी के कुछ यस। हाँ उसी के आज लास्ट डे कुछ क्वेश्चंस और लगाएंगे मिसलेनियस वाले एक्सरसाइज से, और आप ट्राई करिए। उसके बाद में फिर हम उससे कुछ डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना कल से? यस सर। ठीक है, दिख रहा है ये आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज ही है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये है 13 एंड दिस इज 14 15 नंबर, ठीक है? यस सर। ठीक है तो कॉपी लेकर के बैठिए। पहला क्वेश्चन देखो इजी है, थोड़ा सा बता रहे हैं, हिंट कर रहे हैं। देखिए आपसे क्या कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो 13 नंबर है इसमें क्या लिखा है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट पूछा है। तो किसी भी नंबर का मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने के लिए हमें करना होगा पहले नंबर को, सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम जानते हैं किस फॉर्म में होती है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, है ना? यस सर। जहाँ पर एक्स और वाई क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, रियल नंबर होते हैं, ठीक है? या फिर ए प्लस आई भी हम कह सकते हैं, मतलब कैसे भी करके हमें उसको उसके रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में क्या करना है, अलग अलग एक्सप्रेस करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि हमें मॉडुलस कैलकुलेट करना है और आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है। आर्गुमेंट का मतलब मालूम है ना, बता चुके हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हमारे पास क्या हो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो इसका जो मॉडुलस होता यस है उसको मॉड z कहते हैं, या फिर इसको r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब क्या होता था, थीटा। क्या होता था, थीटा। एंड थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, tan इनवर्स y अपॉन x। y अपॉन x मीन्स tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट। इसको ऐसे याद रखें क्योंकि हमेशा y और x नहीं रहेगा, कोई भी टर्म हो सकता है। सो tan इनवर्स ऑफ क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है तो ये इतनी चीज़ तो हमें पहले से मालूम ही है। अब ये जो देखो जो नंबर दिया गया है इसको हम चाहें तो z ले सकते हैं, और जैसे सपोज हमने इसको लिख लिया, क्या नंबर लिखा है, 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 3i। तो ट्राई करिए अच्छा इसको जरा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको x प्लस आई वाई के सर फॉर्म ये में। हाँ बोलो। सर ये थीटा कोई आर्गुमेंट कहते हैं क्या? हाँ थीटा कोई आर्गुमेंट ऑफ z कहते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, अच्छा ठीक है। ठीक है? हम्म। तो जरा इसको कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस 2y बाई 1 माइनस 3 है, इसको आपको क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट में स्प्लिट करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में। 1+3i से इंटू करेंगे ऊपर हाँ नीचे। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस 3i लिखा हुआ है ना डिनोमिनेटर में, और इसलिए हम क्या करेंगे 1 प्लस 3i का कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? क्या मल्टीप्लाई हाँ करेंगे, ये 1 प्लस, कॉन्जुगेट। हाँ तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस 3i ही तो होगा। हाँ 1+3i+2i -6 आ जाएगा हाँ तो ऊपर। डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस 3i, अब ऊपर देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2i और 1 प्लस 3i का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा भैया ना। तो 1 का जब 1 प्लस 3i से करोगे तो ये सिंपली ऐसे ही रहेगा एज इट इज, और जब 2i से इंटू करोगे तो 2i का मान लीजिए आपने 1 से इंटू किया, नहीं इस तरीके से 2i का 1 से इंटू किया तो आपका 2i ही रहेगा, ठीक है ना? ये जो है 2i ही रहेगा, ये हाफ आएगा। हाँ ये 2i लिखा हुआ है प्लस का 2i। और देखो जब 2i का 3i से इंटू होगा, 2i इंटू 3i, तो क्या हो जाएगा 6 टाइम्स -6। आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो दिस इज -6, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 10 आ जाएगा। 3i का होल ऑफ स्क्वायर। ऊपर जरा देखो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6 का मतलब क्या, -5 हो जाएगा, -5 + 5i। और 3 प्लस 2i का मतलब भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ 1 स्क्वायर एज इट नीचे इज ही 10। रहा, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस, तो दिस इज क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आएगी वो -5 प्लस 5i अपॉन 10 के फॉर्म में। अब क्या करो, इसको स्प्लिट कर लो अलग अलग, समझ गए, -5/10 -1/2 हाँ + ½ i। हाँ तो क्या आ जाएगा, माइनस एक एक सेकेंड,
1/2। हाँ 1/2 आएगा राइट। तो ये हो जाएगा हम्म, -1/2 और प्लस i/2 प्लस i/2। एक ही रहेगी। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, एक रियल पार्ट हो जाएगा, यानी ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, रियल पार्ट हो गया। रियल। और ये 1/2 कौन सा हो गया, इमेजनरी पार्ट। तो अब देखो जब इसको आप कंपेयर करोगे x प्लस आई बाई से राइट, तो आपको देखो रियल पार्ट x क्या मिलेगा -1/2 और इमेजनरी पार्ट विच इज y दिस इज 1/2 राइट। अब हमें क्या पूछा गया है, मॉडुलस। तो इस z नंबर का मॉडुलस का मतलब अब इसका मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस ऑफ z का मतलब मॉड ऑफ z, ठीक है ना। इसको r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बताया था ना मैंने, r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर की जगह पर क्या है -1/2 का स्क्वायर और y स्क्वायर क्या है 1/2 का स्क्वायर राइट। और सर आपने एक वो भी बताया था कि मॉड का स्क्वायर इक्वल टू जेड और उसका बार करके एक जेड पे नहीं होता है, वो भी होता है। वो एक दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखा हो तो अगर हम इसे कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मॉड z के स्क्वायर आता है, ये बताया था। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं क्या? इससे इसका यूज़ यहाँ नहीं करना, इसका यूज़ हमें तब करना होता है जैसे हमें कि किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर निकालना है तो फिर हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने में इसका यूज ऐसे किया जाता है जैसे कि आप देखिए, अगर हम z को इधर रोक लें तो ये मॉड z स्क्वायर अपॉन z कॉन्जुगेट हो जाएगा और दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लें तो ये 1/z यानी कि z पावर -1 यानी उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो z कॉन्जुगेट ऊपर चला जाएगा और मॉड z स्क्वायर नीचे आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने में या फिर और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ किया जाता है, यहाँ पर इसका यूज़ नहीं है फिलहाल राइट। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, याद है कि एक बार रिकॉल कर दे एक बार। हाँ हाँ याद है। चलो फिर तो देखो -1/2 क्या हो जाएगा, दिस इज 1/4 और 1/2 भी क्या हो जाएगा 1/4। अब 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा 1/2 1/2 हाँ। हाँ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही रहेगा 1/√2। तो इसका मॉड वैल्यू क्या आएगा 1/√2। इसके आगे इसका आर्गुमेंट निकालो जरा, ठीक है। आर्गुमेंट ट्राई करो। हाँ हाँ सर वही कर रहे हैं। जी बताइए। जी अप्लाई किया था बट सर करंटली अभी हम क्लास ले रहे हैं तो मैं आई कॉल यू लेटर ऑन। ओके ओके सर विल टॉक यू लेटर ऑन। ओके हाँ भाई आर्गुमेंट ऑफ -1। आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाला आपने। -1 आ रहे हैं। -1 आ रहा है, चलो देखते हैं। अब देखो आर्गुमेंट ऑफ जेड कैसे निकालेंगे। आर्गुमेंट ऑफ जेड का मतलब भाई थीटा ही होता है राइट। तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2 और x की वैल्यू क्या है -1/2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 -1/2 दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा -1। हाँ हाँ इसको आगे पूरा सॉल्व करिए स्टार्टिंग से। एक बार ऐसा करो इसको देख, एक बार इसको देख लो स्टार्टिंग से, ठीक है। अब हो जाएगा ना, इजीली हो जाएगा, -1 आ जाएगा आपका। पर ये सर -1 tan के उसमें रेंज में तो ला नहीं करते, तो फिर हमें इसको पाई से माइनस करना पड़ेगा क्या? नहीं -पाई मतलब पाई -π/4। नहीं नहीं यहाँ पर नहीं है, वो हमारा कॉट सेक वगैरह में था ऐसा, इसमें नहीं है। tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ, अगर -x लिखा हुआ है तो ये -tan इनवर्स ऑफ x हो जाता है। वो का हमारा कॉट सेक वगैरह में था, यहाँ पर नहीं है। तो -tan इनवर्स ऑफ 1 और क्या आ गया, अच्छा 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू देखो क्या आएगी, माइनस तो ऐसे ही रहेगा। tan इनवर्स ऑफ 1 किसका वैल्यू होता है tan π/4 का, किसका वैल्यू होता है π/4। हाँ तो π/4। -π/4 आर्गुमेंट इसका आएगा। अच्छा। चलिए इसका हमें नोट आउट करना है, नोट करो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है चलते हैं, ठीक है।
देख लो एक बार। हम्म। ऐसे हमें क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है ना स्क्रीन पर? हाँ हाँ दिख रहा है हाँ सर, उसमें, पहले इसको नोट कर लेना। हाँ हाँ ठीक है, करिए। हम्म। अरे जो पाई माइनस तुम कह रहे हो वो खाली 3 में था। मैंने जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया था तो बताया था आपको, सेक में था और कॉस में था और कॉट में था, बस। ठीक है। यस। यानी कि इस तरीके से था, थोड़ा सा एक ऐप कर लेते हैं। ऐसा था ना कि अगर हमारे पास सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होगा तो फिर उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स लिखना पड़ेगा। अगर कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो इसे भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आ रही थी, इस वजह से। ठीक है, सेक हो गया, कॉट हो गया, और अगर हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो इसे भी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। और बाकी जो 3 हैं, चाहे वो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो तो सिंपली माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और टेन बचा, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अगर है तो ये भी माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और अगर कॉसेक है तो वो भी हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो दिस इज ऑल्सो माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो केवल आपके जो है 3 ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पड़ेगा ऐसा, सेक इनवर्स में, कॉट इनवर्स में और कॉस इनवर्स में। याद है कि नहीं है? हाँ यस सर। बस बाकी तो सेम था। तो ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, फिलहाल अभी इसकी हम लोग यूज नहीं। ओके, नोट कर लिया? नोट कर जल्दी से। हाँ कर लिया। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये थोड़ा सा थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, डिफ़िकल्ट नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है, बट मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। उसको नोट कर लिया आपने कि नहीं? हाँ कर लिया। ठीक है, अच्छा। अच्छा, एक्चुअली मुझे करना आइडिया भी नहीं था कि क्लास जो है लेनी है, इसलिए डेटा के भी थोड़ा शॉर्टेज है, तो क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं फटाफट बस। नोट कर लिया ना यहाँ पर इतना? हाँ यस सर कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। ओके, 14 पर क्वेश्चन नंबर 14 देखो, थोड़ा सा हिंट करते हैं, समझिए जरा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 14 देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y। यानी हमें क्या पूछा गया है, हमें x की वैल्यू पूछी गई है और y की वैल्यू पूछी गई बाइक। है। फिर कहा गया कि ये जो x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस वाई फाई है, ये जो है वो कॉन्जुगेट के इक्वल है। किसके कॉन्जुगेट के इक्वल है? -6 -24i। -6 -24i। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मेरे पास ये नंबर x माइनस, एक सेकेंड, जो नंबर x माइनस आई वाई है, ध्यान से देखो, x माइनस आई वाई, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस वाई फाई, यही लिखा हुआ है। ये किसके इक्वल है? इज द कॉन्जुगेट ऑफ, किसका कॉन्जुगेट? -6 एंड -24i। कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं जिसे बाहर का साइन कहा जाता है। यानी ये जो नंबर है, ये वाली पूरी नंबर, वो इस नंबर के कॉन्जुगेट के इक्वल है, राइट? तो अब पहली चीज़ तो इसको हम a प्लस आई बी के फॉर्म में कर लें, मतलब रियल इमेजनरी के फॉर्म में कर लें, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 3x आएगा। ध्यान से देखो, x का इंटू करेंगे 3x आएगा, और आएगा i टाइम्स 5x आएगा, दिख रहा है 5x। हाँ ये सर। उसके बाद 3 से इंटू होगा तो आएगा i टाइम्स 3y, और फिर आई वाई का 5i से इंटू होगा तो माइनस, और आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस, और दिस इज 5y। समझ में आई बात? 5y कैसा है? आई इंटू आई, आई स्क्वायर यस प्लस हो सर। ना, माइनस से एक ऑलरेडी है तो वो प्लस हो जाएगा। और देखो -6 -24i का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो याद करिए मैंने क्या बताया था, सिंपली यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ आयोटा।
इन्वर्स कॉन्जुगेट लेने के लिए क्या करना है, आई का साइन चेंज करना है। तो इसका मतलब -6 एज इट इज, और जो ये 24i लिखा हुआ है ये हो जाएगा +24i। क्या हो जाएगा? +24i। हाँ, बस देखो यह बात आपको याद रखनी है कि अगर आपके पास z हमारे पास x + iy है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x - iy। या फिर मान लीजिए अगर सर ये क्वेश्चन में तो इसने कॉन्जुगेट बोल दिया है, तो मतलब ये -24i पहले से ही है या फिर इसको हमें कॉन्जुगेट करना पड़ेगा +24i बना के? क्या क्या लिखा हुआ है, कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये जो नंबर है वो इस नंबर की कॉन्जुगेट के इक्वल है, तो ये जो नंबर है वो इस नंबर के कॉन्जुगेट के इक्वल, कॉन्जुगेट करेंगे तभी तो कह रहा है ना कॉन्जुगेट ऑफ। अच्छा, हाँ हाँ। ओके, अब सुनिए लेफ्ट साइड अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में अब देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। रियल पार्ट क्या, जिसमें आई ना हो, और इमेजिनरी पार्ट क्या, जिसमें आई हो। तो देखो जरा इसको 3x आपके पास है रियल पार्ट में, और क्या है +5y, क्या लिखा हुआ है प्लस का 5y, और 5y। बाकी ये दो टर्म जो बचे हैं आपके पास आई वाले, यहाँ से आप क्या करिए, ध्यान से देखिए आई को कॉमन कर लीजिए। जब आई को कॉमन करेंगे तो आपके पास आएगा 5x - 3y। जी 5x - 3y, और ये आपके पास लिखा हुआ है क्या लिखा है, -6 है ना। दिस इज -6 + 24i। अब देखिए जब भी कभी इस तरीके से हो तो अब यहाँ पर से देखो ये आपका कौन सा पार्ट है, दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। अब क्या करते हैं, कंपेयर। हाँ कंपेयर या फिर इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी। अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जब आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, बोलिए 3x + 5y इक्वल टू पास आ जाएगा -6। -6। इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे सकते हो, और दूसरा आपके पास आएगा 5x - 3y इक्वल टू 24, राइट। 24। अब ये दोनों आपके पास क्या बन गए, लीनियर इक्वेशन बन गए कि नहीं बन गए, टू वेरिएबल की। अब इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, बहुत आसान है। 5y और यहाँ पर y का कोफिशिएंट अगर देखें तो अपोजिट साइन में है, तो हम क्या करते हैं 5 का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल बना लें। तो इसके लिए क्या करें, इक्वेशन 1 को 3 से इंटू कर लेंगे तो 15, और इसको 5 से इंटू कर लेंगे तो भी 15। समझ में आई बात, यानी इक्वेशन 1 जो है इसको 3 से इंटू कर लेते हैं और इसको ऐड कर देंगे सेकेंड वाली इक्वेशन में 5 इंटू करके। तो इक्वेशन ये 1 है, यहाँ पर क्या करिए 3 इंटू करिए, तो 3 इंटू करोगे तो क्या बन जाएगा, दिस इज 9x + 15y, एंड 3 इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 6 18, राइट। 18। ओके, सेकंड वाले में देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर 3 इंटू किया है और यहाँ पर क्या इंटू किया 5, यहाँ 5 इंटू करोगे तो 25x हो जाएगा पहली बार, फिर -5 इंटू करोगे क्या आ जाएगा 15y इक्वल टू, और यहाँ पर भी क्या करना होगा 24 को 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो 24 को 5 से इंटू करेंगे क्या आएगा भाई बताइए, 20 और 0 5 10 12 120 आ जाएगा, 120। हाँ बोलो, अब इसको क्या कर रहे हैं आप, ऐड कर रहे हैं। यस सर। जब इसको ऐड आप करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 15y अपोजिट साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये 25 और x इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, -16। 34x है ना, 34x ही तो होगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, सर यहाँ पे माइनस, हाँ बोलो क्या यहाँ पे शायद माइनस होगा ना। 25 और 9 में से ये -16 आना चाहिए। नहीं, ऐड कर रहे हैं ना, साइन थोड़ी चेंज होगा। अच्छा अच्छा। ऐड कर रहे हैं ना इसको, साइन थोड़ी चेंज करना है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या बचा आपके पास, देखिए यहाँ पर आपके पास बचा 120 और 18, 120 से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 110, और 102 देखो 10 10 2। कितना हो जाएगा 2, और ये 102 102। हाँ, तो ये हो जाएगा 102। अब एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 102/34, ठीक है। देखो ये 3 टाइम कैंसिल तो नहीं हो रहा है, देखते हैं 2 और 1 3 नन, हाँ बिल्कुल सही है। कितने टाइम कैंसिल हो रहे हैं, 3 टाइम। 3। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बताओ, 3 आ गई कि नहीं आ गई। हाँ। अब जिस तरीके से x की वैल्यू 3 आ गई है, अब हम क्या करेंगे, कोई भी दूसरी इक्वेशन का इसको क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे, कर लेंगे, वो काम आसान है। समझ गए बात को कि नहीं। यस। हाँ, या फिर आप देखिए बता ही दे रहे हैं, x की वैल्यू जब 3 आ गई, अब क्या करें, कोई भी इक्वेशन यूज़ कर लीजिए। चलो मान लो हमने ये फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज़ कर लेनी है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या लिखा हुआ है, देखो 3x +
5y इक्वल टू -6 है ना, x की वैल्यू 3 यहाँ पर रखो तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दिस इज 9 और 9 प्लस 5y है ना, दिस इज -6 यस और 5y इक्वल टू -6 और वहाँ जाएगा -9 तो कितना हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा 15 और ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आएगी -3। तो उसने रियल वैल्यू y की पूछी थी और x की, तो y की वैल्यू हो जाएगी -3 और x की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके ओके ठीक है, समझ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लीजिए जो लेना हो। समझ आ गया ना, कोई डाउट? हाँ यस सर। यस सर, नोट कर ली। नोट कर लिया? हम्म। ओके ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। 15 क्वेश्चन नंबर 15 वाला आप एक हिंट कर रहे हैं, उसको हिंट को खाली नोट करिए, इसको करके रखिएगा होमवर्क में, ठीक है ना। यस। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बहुत मतलब डिफिकल्ट नहीं है, इजी लेवल का है, इसलिए इसमें आपको केवल हिंट दे देंगे और उसको करके रखिएगा अपने आप से। नहीं होता है तो फिर हम देखेंगे। देखो आपसे क्या बोला गया है इसमें के क्वेश्चन में कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखा हुआ है, 1 + i अपॉन 1 - i एंड माइनस टाइम ऑफ 1 - i अपॉन 1 + i। और आपसे क्या पूछा गया है कि इसका आप क्या बताइए, मॉड्यूलस। हाँ इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस बताने के लिए सबसे पहली चीज़ तो नंबर का इस फॉर्म में होनी चाहिए, x + i y के फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 - i और 1 + i। 1 + i यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस इज 1 + i होल स्क्वायर और यहाँ पर 1 - i होल स्क्वायर। 1 + i होल स्क्वायर, अब यहाँ पर a + b होल स्क्वायर यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर में 1 ही रहेगा और b स्क्वायर i स्क्वायर इसका मतलब -1। देखो डायरेक्ट लिखने, ठीक है ना। 2ab लिखेंगे तो क्या हो यस। जाएगा 2i और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 -1 और -2ab तो -2y हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखेंगे तो डायरेक्ट लिख दें 2 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि 1 और माइनस टाइम आई स्क्वायर आएगा तो दिस इज 1 + 1 विच इज़ 2। तो यहाँ पर 2 हो गया, समझ गए। अब देखो यहाँ पर ध्यान से 1 और 1 वाली टर्म क्या हो गई, इससे कट गई, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर क्या बचा 2i और यहाँ पर -2i, बाहर -2i तो प्लस का 2i तो दिस इज 4i। बोलो सही है, 4i यस / 2 सर। एंड 2 2 = 4 तो फाइनली हमें क्या मिला 2i। अब अगर पूछा जाए यहाँ पर a + ib के फॉर्म लिखे तो इसका मतलब 0 + 2i, इसका मतलब क्या है 0 + 2i। ओके। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा था मॉडुलस बताओ, क्या पूछा था मॉडुलस। मॉड्यूलस। पर x ये है और y है 2 तो मॉडुलस का मतलब क्या है, मॉड z स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखते हैं x² + y² वाई। और x का मतलब 0, y का मतलब 2 का स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 दिस इज 2। तो 2। मॉडुलस इसका क्या रहेगा 2। ठीक है, इजी है काफी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो नहीं तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना। यस सर। समझ गए ना। देखो जब भी आपको क्या है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दी जाए, आपको कुछ भी करना हो, एक बात आप अच्छे तरीके से पहले क्लियर समझ लीजिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी फॉर्म में दी जाए और आपको उसमें चाहे उसका रियल पार्ट निकालना हो या इमेजिनरी पार्ट निकालना हो या उसे सेपरेट करना हो, मॉडुलस निकालना हो, आर्ग्यूमेंट निकालना हो, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, उसे x + i y के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। x + i y के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब है कि उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में क्या करना, कन्वर्ट। हाँ। ठीक है। देख के बताइए यहाँ पर से, अगर आपको कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर जो है आगे चलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे तो अभी हम बोल ही नहीं रहे कुछ, आप बताइए। स्क्रीन भी रुक गई। हाँ क्या हुआ,
स्क्रीन रुक गई? ऐसा तो नहीं है, स्क्रीन तो ओके है। अच्छा एक सेकेंड, लॉस्ट योर कनेक्शन, वेट करो एक मिनट जरा ना, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी पहले। अब सही है? यस सर। अभी सब कुछ क्लियर है, आ रहा है ना सब कुछ? हाँ अच्छा चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये चीज़ तो नोट कर लिया होगा, ये तो हो गया होगा। सर आपने स्क्रीन शेयर ऑन किया है क्या? क्या इस कट गया था? स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा दोबारा से क्या? रुको देखते हैं। स्क्रीन शेयर हाँ नहीं यस सर। है, स्क्रीन नहीं शेयर है। अच्छा हाँ, रुको, वो कर दिया था ना। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड रुकिए। अब हो गया। अभी ठीक है? हाँ हाँ। ठीक है, अच्छा इसको नोट कर लीजिए जल्दी से पहले। यस सर कर लिया था। ओके ठीक है। चलिए अच्छा, एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट और है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं बट आईआईटी में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार ब्रीफली 1 मिनट लगेगा, डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लॉग के अंदर दिया हो, कहाँ दे रखा हो? लॉग। लॉग के अंदर, तो उसको कैसे हम सेपरेट करेंगे? यानी कि हम अब ये बता रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, समझिएगा जरा, एक टॉपिक है छोटा सा, सेपरेशन ऑफ रियल एंड रियल पार्ट एंड रियल इमेजिनरी पार्ट। पार्ट। तो जो नॉर्मल हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इस फॉर्म में, एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में, तो ये तो हमने देख लिया कि हम अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो फिर हम क्या करते हैं, आपका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके उसको सेपरेट करते हैं, राइट। बट अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई है और वो इस तरीके से लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है? जैसे लिखा है लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई, क्या लिखा है? लॉग ऑफ एक्स प्लस आई हाँ, वाई। तो इस टाइप के नंबर को हम, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया गया सपोज कि लिखा है log 2 + 3i, है ना, कह दिया गया आपको यहाँ पर हम्म। से इसका रियल पार्ट अलग करिए और इमेजिनरी पार्ट क्या करिए, अलग करिए। तो फिर यहाँ पर इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे अलग करेंगे? ठीक है, 1 मिनट का टाइम है, आप थोड़ा सा अपने आप से ट्राई करिए कुछ, और हिंट दें थोड़ा सा, ट्राई करोगे फिर हम बताते हैं। हिंट देते हैं, चलो देखो, आप यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास नंबर क्या है, एक्स प्लस आई वाई लिखे है ना। हमने हाँ। बताया था कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? पोलर। पोलर फॉर्म, बस यही हिंट है आपका। और 2 मिनट का टाइम है, आप ट्राई करिए, देन हम बताते हैं, ठीक है। सर ये लॉग के बाद ये लिखा क्या है, टू है? लॉग के बाद क्या लिखा हुआ है? एक्स प्लस आई वाई। उधर नहीं सर, उधर राइट इधर साइड में हाँ, अपर। ये तो हाँ ऐसे मैंने हाँ जी। एग्जांपल के फॉर्म में बताया कि log 2 + 3i लिखा हो अगर, तो इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में कैसे करेंगे? तो सर ये 2 + 3i वाला सॉल्व करना है। 2 + 3i वाला सॉल्व करिए या फिर इसको सॉल्व करिए, कोई भी एक सॉल्व करिए, थोड़ा सा ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं। अपने आप से ट्राई करो, बताओ कहाँ तक पहुँचे, फिर हम बताते हैं, ठीक है। यस। हाँ 2 मिनट ट्राई करिए जल्दी से।
अभी कर रहा हूँ सर। क्या रहे हैं बताइए जरा। देखो मैंने पोलर हाँ, सॉल्व कर रहा हूँ। नहीं तो पूरा पूरा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट मत करिए, पहले इसका एक देखो जनरल एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में हम उसको पूरा पूरा पोलर फॉर्म में थोड़ी ना कन्वर्ट करने बैठेंगे। देखो क्या करना है आपको, पहले आप थोड़ी सी बेसिक चीज़ें देखिए जिसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है ना। देखो हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास x प्लस आई वाई होता है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक। हाँ अगर मुझे क्या करना हो, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, किस में कन्वर्ट करना हो, पोलर फॉर्म में। तो मैंने पोलर फॉर्म हाँ, में। तो मैंने एक बात बताई थी, थोड़ा यहाँ पर साइड में देखते हैं। पहले मैंने बताया था कि अगर आपके पास ये मान लीजिए y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस, और यहाँ पर सपोज कि कोई पॉइंट है आपके पास P एंड इसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो इसको इस लाइन से जोड़ते थे तो इसको r बोलते थे, मॉडुलस बोलते थे। और अगर x के साथ थीटा l हाँ बनाता था तो इस लाइन को थीटा ऐसे बनाते थे, ठीक है ना। अब ये चीज़ देखेंगे, अगर x कोऑर्डिनेट है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कि x से राइट, और इसके परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस हमारे पास क्या y। अब यहाँ पर अगर हम cos थीटा और sin थीटा लगाते हैं तो हमारे पास आता है x इज इक्वल टू आर cos थीटा और y इज इक्वल टू आर sin थीटा। यही बेसिकली हमारे पास टर्म होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं। तो जब इसको पोलर कोऑर्डिनेट में हम कन्वर्ट करते हैं तो मैंने बताया था कि x की जगह पर जब हम r रखेंगे और r को कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास मिलेगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना। अब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के बाद में ये जो इतनी टर्म होती है, मैंने बताया था यूलर फॉर्मूला एक होता है, और इस यूलर फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपके पास e पावर आई थीटा लिखा होता है तो इसको हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इस तरीके से एक्सपोनेंशियल टर्म को रियल और इमेजिनरी पार्ट में क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज r और दिस इज व्हाट, दिस इज e पावर आई थीटा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम r इंटू e पावर आई थीटा के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। where r is a model value which is root over x square plus y square, and theta is what, theta is the argument of z. Argument of z is written as theta which is equal to tan inverse of y by x. तो keeping these things in mind, similar substitution we are going to make here। जरा ध्यान से देखिए, हमें इसको x प्लस रियल और इमेजिनरी पार्ट में क्या करना है, अलग अलग करना है, सेपरेट करना है ना। yes, sir. हाँ, तो जब इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करेंगे तो देखो, देखिए अभी मैंने बताया कि अगर आपके पास log लिखा हुआ है और x प्लस आई वाई आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखी है तो इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे r इंटू ई पावर आई थीटा, इतना तो हम जान चुके हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम x प्लस आई वाई को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको r इंटू ई पावर आई थीटा, सही है यहाँ तक। अब लॉग की प्रॉपर्टी जो है वो यूज करेंगे, ध्यान से देखो। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग ऑफ m इंटू एन, यानी लॉग एम एन, लॉग एम एन क्या हो जाता है, लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है, बता चुके हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है r और e पावर आई थीटा सेकेंड टर्म है, तो क्या करेंगे, यानी प्रोडक्ट जो है वो सम में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये log r हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, log e पावर आई थीटा, क्या हो जाएगा, log e पावर आई थीटा, राइट। अब जो log r लिखा हुआ है इसको तो कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पर ये चीज़ देखिए, अब एक प्रॉपर्टी और यूज़ करेंगे log की, वो प्रॉपर्टी है log m की पावर n, log m पावर n, यानी कि अगर कोई पावर लगी हुई है तो पावर क्या हो जाएगी, आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, इसको लिख लेंगे n log m, क्या लिखेंगे, n log m। तो उस प्रॉपर्टी से जो आई थीटा है वो e पर पावर लगी हुई है, वो एक्सपोनेंट है, तो वो क्या हो जाएगी आगे आई थीटा log e। हाँ, तो क्या हो जाएगा log e, और log e जो होता है एक्सपोनेंशियल वैल्यू, एक्सपोनेंशियल के बेस पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होगी, किसकी 1। हाँ, तो log e की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 के इक्वल, तो log e की वैल्यू 1 के इक्वल। तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 हो गया, तो फाइनली हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, जरा बताओ। हमारे पास बचा log r प्लस आई थीटा। अच्छा, अब आई थीटा तो हम आई थीटा के फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं किए थे, हम तो इसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखे थे, तो कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, log को ऐसे रहने देते हैं, और r क्या है, r इज द मॉड वैल्यू जो कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर के बराबर है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है, एंड आई एंड थीटा इज द आर्गुमेंट विच इज tan इनवर्स y बाय x, राइट। अब ये जो रूट लगा है, रूट का मतलब इस पर पावर 1/2 लगा है ना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या है
कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे कौन सी पावर लगी है, 1/2 वाली पावर लगी है। हाँ। तो 1/2 प्रॉपर्टी से इसी प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा, समझ में आई बात, ऐसे 1/2 हम्म। आगे आ जाएगा। लॉग के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर एंड दिस इज आई टाइम्स ऑफ tan इनवर्स इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। वाई एक्स, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इतना पार्ट लिखा हुआ है ये हमारा रियल पार्ट हो गया, और ये इतना हमारा कौन सा पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी। तो ये दिस इज रियल पार्ट and this one is imaginary part. Note it down, this is very important concept और क्वेश्चन में यूज होता है इसका, ओके। ठीक है, तो अब कभी भी अगर लॉग के टाइप में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा तो उसको वैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट में स्प्लिट करेंगे। नोट कर लिया? नोट हो गया ना? हेलो, यस सर, हो गया। स्क्रीन जो है चली गई है क्या, नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है? हाँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी चला गया था नेटवर्क की वजह से, मुझे लग रहा है। हेलो, आ गया? ठीक है, तो अभी जो पिछला था उसको नोट डाउन कर लिया है ना? हाँ यस सर। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, क्वेश्चंस आ गए हैं उसको होमवर्क ले दे रहे हैं, तो थोड़ा हिंट उसमें बता रहे हैं बस, ठीक है? उसको करके रखिएगा, नहीं होगा तो बताएंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है? तो देखो यहाँ पर 16, 17 क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है ना? आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है x प्लस आई वाई होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई वी, देन प्रूव दैट दिस वन। ठीक, सुनो, यहाँ पर करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है कि जो लेफ्ट साइड में देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x प्लस आई वाई होल क्यूब, है ना? इसमें क्या करोगे आप, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, और a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला लगाने के बाद में इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेंगे। क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे, और ये जो भी कुछ है तुम्हारा किसके इक्वल है, u प्लस आई वी के, किसके इक्वल है, u प्लस आई वी। हाँ,
तो रियल पार्ट इक्वेट करोगे तो u इक्वल टू समथिंग मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करोगे तो v इक्वल टू समथिंग मिलेगा। इन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से क्या करना है, आपको ये पार्ट प्रूफ करना है। उसको अकॉर्डिंगली क्या करना है, देखना है कि कौन से टर्म को किस साइड रखना है, फिर रख करके ऐड कर देना है, आपका ये टर्म आ जाएगा। कोशिश करिएगा अपने आप से, ठीक है। सर ये जो एक्स प्लस आई वाई का क्यूब है, इसको मतलब ए प्लस बी के होल क्यूब में मतलब बस अलग करेंगे और उसके बाद में रियल और इमेजिनरी अलग करके सॉल्व करेंगे, बस यही करना है और कुछ नहीं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन नंबर 17 वाला पार्ट जो है, यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से लिखा है तो होल मॉड उसका डिवाइड हो जाएगा, तो अलग अलग मॉड में कन्वर्ट कर लीजिएगा इसको, यानी कि सेपरेट कर लेना है। और अच्छा यहाँ पर एक काम करिएगा, जब इस क्वेश्चन को लगाना तो दो नंबर है, कौन कौन से, एक अल्फा और एक बीटा। तो जब दो नंबर अल्फा और बीटा है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप लेट कर लेना, जैसे कि मान लेना अल्फा लेट कर लेना, मान लो a प्लस आई बी, और बीटा को लेट कर लेना मान लो x प्लस आई वाई, ठीक है। तो ऐसा लेट करके इसको सॉल्व करना है, तब इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ट्राई करना, नहीं होगा तो हम इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसलिए अभी नेटवर्क इस वजह से हम बता रहे हैं ऐसे। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 18? यस सर। इसको कैसे करोगे जरा बताओ। देखो बहुत इजी है, थोड़ा सा आप बताते हिंट करते हैं। देखो क्या लिखा है, मॉड ऑफ 1 माइनस आई की होल पावर एक्स इज इक्वल टू 2 पावर एक्स, राइट। देखो ऐसा करते हैं कि जो पावर एक्स लगी हुई है उसको हम ऐसे ब्रैकेट के बाहर ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मॉड ऑफ 1 माइनस आई लिखा हुआ है, मॉड का मतलब हम स्क्वायर रूट जानते हैं, इसका मॉड लेना। रियल पार्ट क्या है 1, यानी 1 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है -1 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, और ये होल पावर एक्स बाहर लगी है, दिस इज 2 पावर एक्स, राइट। अब ये बन जाएगा √2 और इसकी पावर एक्स हो जाएगी, दिस इज 2 पावर एक्स। √2 पावर एक्स का मतलब क्या है, 2 की पावर 1/2 और होल पावर एक्स, बोलो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज 2 पावर एक्स बाई 2 एंड विच इज इक्वल टू 2 पावर एक्स। ना इक्वेटिंग द पावर्स, बेस सेम है तो पावर्स क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। सो दिस इज x बाई 2 इज इक्वल टू x। नाउ व्हेन यू क्रॉस इट मल्टीप्लाई, सो यू विल गेट 2x इक्वल टू x एंड 2x माइनस x इक्वल टू 0, दिस मीन्स x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन पूछ रहा है वो आएगा x इज इक्वल टू 0, ठीक 0। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट देखो, उसको थोड़ा सा लेंदी है, इस वजह से अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं। इसको आप ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो फिर हम बताएं। इसको लिखना तो नहीं था, मैंने डिलीट कर दिया। यस सर, वो स्क्रीनशॉट ले लिया था। एक सेकंड, फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ले लिया। ओके ठीक है ना, ले लिया, ठीक। एक सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है अपने आप से जो है ट्राई करना, ठीक है। यस। हाँ थोड़ा सा मैंने हिंट बता दिया है यहाँ पर, आप एक बार फिर से हिंट चाहे देख लो। आप अल्फा को कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो a प्लस आई बी, और बीटा को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए x प्लस आई वाई। पहली बात। दूसरी चीज देखो क्या दिया है इसने दिया है कि मॉड बीटा 1 है। मॉड बीटा क्या है, 1 है। तो मॉड बीटा 1 होने का मतलब यहाँ पर से देखो, अगर यहाँ पर इसका मॉड लोगे तो क्या आएगा, √x² प्लस y² ही तो आएगा, और वो 1 के इक्वल दिया है तो दोनों साइड स्क्वायर कर लो, इसका मतलब x² प्लस y² इक्वल टू कितना आ गया 1। तो इस वाली प्रॉपर्टी मतलब इस रिलेशन का आपको क्या करना है, यूज करना है। क्या करना है, यूज करना है। फिर आपसे इसका वाली पूछा है, थोड़ा सा अच्छा देख लो, जिसे लिखा है मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा होल ऑफ मॉड, ठीक। तो पहली चीज मॉड को अलग अलग कर लीजिए, और बीटा की जगह पर रख लेना है x प्लस आई वाई। तो देखो बीटा की जगह x प्लस आई वाई, माइनस अल्फा की जगह पर माइनस का a और माइनस का b, क्योंकि बाहर माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, बोलो। 1 माइनस अल्फा, अब यहाँ पर अल्फा नहीं रखना है, अल्फा कॉन्जुगेट लगना, और ये पूरे का मॉड है। तो 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, अल्फा a प्लस आई बी है तो कॉन्जुगेट क्या होगा, इसको अलग सॉल्व कर लो, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, अल्फा a माइनस आई बी, हाँ वेरी गुड, a माइनस आई बी, और बीटा का मतलब कितना होगा, x प्लस आई वाई। ये पूरी वाले सॉल्व करके यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है, फिर मॉड लेकर के सॉल्व करना है, और इस रिलेशन का यूज आप करेंगे जो ये चीज लिखी है, ठीक है। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ये इतना हिंट काफी है। अब ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो फिर हम जो है कल बताएंगे, ठीक। सर वो पीछे वाला पेज दिखा दीजिए। हाँ हाँ वो चला गया था, एक सेकेंड, आ गया।
हाँ यस हाँ ये हिंट है, ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो बताएंगे, ये होमवर्क भी है, ठीक है। फिर कल इसका आगे डिस्कस करेंगे। यस सर। ले लेना है स्क्रीनशॉट। यस सर, ले लिया। ठीक है, फिर कट करें। यस। ओके, थैंक यू सर। थैंक